एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस चैनल को आपने बहुत प्यार दिया है कुछ 4 से 5 सालों से, और अब हम इस साल में कुछ 1-2 महीने के बाद इसमें कुछ बहुत सी चेंजेस करने वाले हैं जो कि आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा जोड़े रखेगा। तो इंतजार करिए और तब तक और ज्यादा साथ देते रहिए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है। पैंगोंग त्सो पे आपको पता है कि चीन ने अपनी कई ऐसी बोट डिप्लॉय की हुई हैं जो कि लगभग 20 से 25 सैनिकों को ले जा सकती है, और उनकी लगभग 14 से 15 बोट इस प्रकार की डिप्लॉय हुई हैं पैंगोंग त्सो के हर फिंगर पे, और भारत इस क्षेत्र में उनसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए एक टेंडर निकला हुआ था 12 बोट्स का, जो कि हाई स्पीड बोट होने वाली थी, जिसमें कि अत्याधुनिक हथियार और सर्विलांस सिस्टम लगे हुए होने चाहिए थे, जिसके लिए एक टेंडरिंग निकली थी। तो वो टेंडर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जीत लिया था और अभी तक आर्मी से उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हुआ था। कल ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो गई है और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक इसका जो ऑर्डर है, मतलब 1 साल अभी लगेगा ऑर्डर, और पहला बोट डिप्लॉय करना या डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि अभी भी हमें 1 साल लगने वाला है। हम 1 साल अभी भी चीन की जो कैपेबिलिटी है उससे पीछे हैं। अगर चीन वहां पर कोई अपनी बोट से एज प्राप्त करता है तो ये बहुत ज्यादा भारत को महंगा पड़ने वाला है। बहरहाल चीन के बहाने ही सही भारतीय आर्मी को पैंगोंग त्सो पे नजर रखने के लिए कुछ 12 बोट्स मिलने वाली है। वहीं बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। आपको पता है कि सी गार्डियन ड्रोन 2 की संख्या में हम अमेरिका से लीज पर ले चुके हैं, और इसके परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद और ड्रोन्स हम लेने वाले हैं। और इन ड्रोन्स को आईएनएस रेजाली में पोस्टेड किया गया है, जो कि एक फिक्स जगह है। पर भारतीय नेवी ये चाहती है कि उनकी जो वॉरशिप है उन पर भी ड्रोन्स डिप्लॉय हों, और वॉरशिप पे ड्रोन्स डिप्लॉय करने के लिए उनको वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला क्वालिटी का होना चाहिए। इस प्रकार के ड्रोन हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अब 10 इस प्रकार के इंडियन नेवी के द्वारा जो ड्रोन है वो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को अब आगे बढ़ा दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। 1300 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी कि एक ड्रोन हमें लगभग 130 करोड़ रुपए में पड़ने वाला है, और 10 की संख्या में हम इसको खरीदने वाले हैं। इससे एसोसिएट क्या क्या चीजें आएंगी ये सब बाद में पता चलेगा, टेंडरिंग के समय ही पता चलेगा। अभी इस चीज को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंडियन नेवी एक अलग प्रोसेस भी कर रही है, जिसमें कि प्रेडिएटर ड्रोन हमें यूएस से लेने हैं, पर उसमें अभी काफी समय लगने वाला है। तो ये जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले ड्रोन हैं वो बाय ग्लोबल के तहत खरीदे जाएंगे। विश्व की कोई भी कंपनी इस टेंडरिंग में भाग ले सकती है, अत्याधुनिक और अच्छे से अच्छा ड्रोन अपना सामने रख सकती है। वहीं अगली खबर भी हमारी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ही है। आपको पता है कि तीनों सेनाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि वो 500 करोड़ से जो कम के प्रोजेक्ट हैं उनको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीद सकते हैं इस चीनी हरकत के एवज में। तो इस चीज की जो मियाद है, जो अवधि है, वो दिसंबर में खत्म होने वाली थी। अब इसको 3 महीना और बढ़ा दिया गया है, और इससे तीनों सेनाओं को ये सहूलियत मिलने वाली है कि उनको जो अभी तक वो हथियार नहीं प्रोक्योर कर पाए हैं वो और हथियार खरीद सकते हैं। अभी तीनों सेनाओं के द्वारा लगभग $2 बिलियन का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हथियार का ऑर्डर या तो दे दिया गया है या खरीद लिया गया है, पर अभी 3 महीने और इनको समय दे दिया गया है, तीनों सेनाओं को समय दे दिया गया है कि और ज्यादा ये हथियार खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसके बाद 3 और महीने का भारत की तीनों सेनाओं को अधिकार प्राप्त होगा कि वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीद सकें, क्योंकि चीन अभी यहाँ से पीछे नहीं जाने वाला है, ऐसा दिख रहा है। और असली चीज हमें गर्मी में ही देखने को मिलेगी। बात भारत चीन स्टैंड ऑफ को लेकर चली है, तो 9वें लेवल की कमांडर लेवल की जो मीट है वो जल्द ही होने वाली है, और भारत चीन इस पर आपस में बात कर रहे हैं। अभी तक 8 कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है, और हमारे रक्षा मंत्री के मुताबिक इसका कोई भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है, या ऐसा कोई सॉलिड जो फायदा है वो सामने अभी तक नहीं दिख रहा है। कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। 9वें जो मीटिंग है उससे काफी आशाएं हैं। अभी चीन और भारत आपस में बातचीत चालू रखे हुए हैं। जो इनकी बातचीत है वो जो कृत है उसमें झलक नहीं रहा है। चीन जो भी चीजें बातचीत में
एग्री करता है उसको ग्राउंड पर नहीं उतारता है। और भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ था वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके 9वें लेवल की मीटिंग होने वाली है। देखना यह है कि इसमें क्या और नए कमिटमेंट चीन की तरफ से आते हैं और उसको पूरा करता है या नहीं पूरा करता है। वही बात कर लेते हैं गन फायर कंट्रोल सिस्टम की, जो कि BEL के द्वारा बनाया जाता है भारत में, और उनका एक है लिनक्स U2, जिसकी 10 की क्वांटिटी में उसका ऑर्डर दिया जा रहा है। इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है। इनको हमारी वॉरशिप में लगाया जाएगा। इनके माध्यम से रशियन गन जो हम अपनी वॉरशिप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि AK-176, A-190 या AK-630 होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके फायर को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जब समंदर में वॉरशिप गति करती है तो उसके टारगेट एक्विजिशन और उसकी ट्रैकिंग और उस पर जो फायर करने का, इन तीनों का जो व्यवस्था है वो इन्हीं फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यह शिप गति करते वक्त इतना ज्यादा अनस्टेबल होती है कि किसी सामान्य सिस्टम के द्वारा जो टारगेट का एक्विजिशन है या उसको भेदना है वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि टारगेट अब भविष्य में कहां पर होने वाला होगा और गन से कहां पर फायर करना है। तो इस प्रकार के सिस्टम BEL के द्वारा बनाए जाते हैं, इंडिजिनस तौर पे बनाए जाते हैं। उन्हीं का ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है। वहीं भारत पाकिस्तान की बात की जाए, आपसी रिलेशन की बात की जाए, तो भारत पाकिस्तान ने फिर से एक जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी की जितनी भी लोकेशन होती है वो आपस में शेयर करनी होती है। ये एक राजनीतिक प्रोसेस के तहत होता है और ये राजनीतिक प्रोसेस का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अग्रीमेंट है, वो 1988 में साइन हुआ था। 1991 में जाके ये कंप्लीट हुआ था और इसको लागू किया गया था। तब से 30 साल हो चुके हैं और हर साल भारत और पाकिस्तान अपने जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसकी लोकेशन बताती है ताकि इन दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे पे इन जगहों पर आक्रमण न किया जाए, जिससे कि भारी एटॉमिक डिजास्टर हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें आपस में शेयर की जाती हैं। तो उसी की जानकारी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को दी है नए साल के एवज में, या हर साल इस तरह से करते हैं। तो ये साल भी अब चेंज हुआ है, इसलिए इस तरह की चीजें की गई हैं। वही एक बहुत हंसी वाली खबर पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। जब भी हंसी वाली खबर की बात की जाए तो वो पाकिस्तान या चीन से रिलेटेड ही होती है। आपको पता है कि भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या अन्य कंट्रीज के द्वारा US पीस कीपिंग मिशन में अपने लोगों को भेजा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के कर्नल साहब भी वहां पे गए हुए थे और अब उनको पाया गया है कि वो वहां पर इस्लामिक जो कन्वर्जन है वो कर रहे थे। एक्चुअल में कॉन्गो में इनकी पोस्टिंग थी और वहां पर मैक्सिमम लोग, या पूरे अफ्रीका की अगर बात की जाए तो क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इस्लाम वहां पर एक माइनॉरिटी की तरह है और वहां पे ये जितने भी UN के जो काम करने वाले लोग हैं जो कि क्रिश्चियन थे, उनको कह रहे थे कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। अब इनकी शिकायत ऊपर हो चुकी है और अब इस पे कार्रवाई होने वाली है। तो पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें करता है। वो अपने आर्मी के लोगों को भी अपना काम करने के लिए नहीं बल्कि कन्वर्जन और इस प्रकार की चीजों के लिए भेजता है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के लिए भेजता है। ये साफ साफ प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।